Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a class 8 of English vocabulary series. So let's start it on a positive note. So our quote says, believe you can be your best only at your worst. So friends, even if you are going through struggles, even if you are going through hardships or bad times in your life, you should believe in yourself. You should be self-believing. You should have that confidence that yes, I will be my best, and that is what the worst time is testing you for, right? You have to bring up that spirit. You have to bring up that skill of taking the hardships with a smile on your face. ठीक है, तो आपको ऐसे मतलब एकदम दुखी मन मेरे ऐसा नहीं, सैड वगैरह नहीं होना. You should believe in yourself. You should be your best, and you should upgrade yourself, improve yourself, and try to go head on with the hardships or struggles or challenges which you are facing. That will surely make you successful. So on this positive note, we will start our today's video, and it is a special one क्योंकि हम हर बार तो synonyms मीनिंग्स करते हैं ना, तो इस बार आपके लिए फ्रेजेस लाए हैं. तो ये वीडियो में तो हम आज 15 फ्रेजेस देखेंगे, then 5 will be homework for you. So the first phrase says make light of. अभी देखिए, लाइट लेना, हम बहुत बार एक दूसरे में बात करते वक्त, दोस्तों के साथ बात करते वक्त या फिर रिलेटिव्स में बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं ना, लाइट ले लिया, मैंने तो ये सब लाइट ले लिया, मैंने तो एग्जाम्स लाइट ले लिए थे. अभी ऑनलाइन एग्जाम तो सबने लाइट ही ले लिए थे. तो लाइट का मीनिंग होता है विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट, मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया उसी चीज़ को, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, इन आर नेटिव लैंग्वेज. Taking light, make light of it means treat something as unimportant, not giving that importance to that particular thing or subject, as the sentence might be. The second is miss the boat. Miss the boat means be too slow to take advantage of the opportunity. मतलब अगर आप ये आप लिटरल सेंस में देखोगे, जैसे कि आप आइलैंड पे कोई फंसे हो, जैसे कि ये मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह होता है ना, वो आइलैंड में आप फंसे हो, आपके आसपास से बोट जा रही है और आप एकदम आलसी की तरह उधर सोए पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे. सो दैट इज व्हाट बी टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो ये आप लिटरल सेंस से इसका मीनिंग पता कर सकते हो. द थर्ड इज इट माइट बी फनी बट इट इज व्हाट विल मेक यू रिमेंबर थिंग्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार ये सर ऐसे क्यों, मतलब एकदम फनी बात करते हैं या फिर एकदम अनप्रोफेशनल भी लग रहा होगा आपको, लेकिन यही बात जो है ना वो एग्जाम में हमें याद आती है. द वन विच इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज नॉट इन द कॉमन सेंस और समथिंग विच इज अनप्रोफेशनल एज यू माइट फील. ठीक है, तो यही बात आपको याद आएगी कि यार हाँ, इस पे ऐसे जोक हुआ था, इस पे हम ऐसे हंसे थे. सो ट्राई टू रिलेट इट विद सम ऑफ योर इमोशंस, सम ऑफ योर लाइफ इंसिडेंट्स, ताकि आप लॉन्गेस्ट टाइम तक वो याद रखो. द थर्ड इज रेक ओवर द कोल्स. इट मीन्स कोल्ड और बी एंग्री एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. अभी रेक ओवर द कोल्स को हम पॉजिटिव तो लेते नहीं है, इससे पोल्यूशन वगैरह होता है, तो सिर्फ नेगेटिव होगा कुछ. तो नेगेटिव मतलब कोल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगार. किसी चीज़ की अंगार आना, ऐसे बोलते हैं ना हम, अंगार आना, मुझे अंगार आ रही थी. तो अंगार का मीनिंग ये होता है कि मैं बहुत गुस्सा हो रहा था या हो रही थी. सो इट मीन्स कोल्ड और बी एंग्री एट समवन. ठीक है, आप लिटरल सेंस में उसका मीनिंग देखोगे ना, तो दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू इट्स मीनिंग. सो वेन एवर यू आर लर्निंग फ्रेजेस, ट्राई टू take the literal sense of it, take out the literal sense, even though it might sound funny for you, but it will be somewhat related to the meaning. ठीक है. Fourth is wrap and woof. It means foundation of something. फाउंडेशन का मीनिंग तो आपको पता चल गया, जो भी फंडामेंटल होता है. अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका फाउंडेशन क्या होगा, उसकी पिलर्स, उसका बेस, दैट विल बी द फाउंडेशन. सो दैट इज wrap and woof. Fifth is take time by forelock. इट मीन्स टू एक्ट डिसिसिवली. ठीक है, टेक टाइम बाय फोरलॉक का मीनिंग होता है टाइम. अभी टाइम मतलब कुछ तो टाइम से रिलेटेड होगा मीनिंग, ये तो आपको मतलब कॉमन सेंस से पता चल गया. टेक टाइम बाय फोरलॉक मतलब टाइम से रिलेटेड कुछ होगा. और टू एक्ट डिसिसिवली मतलब तुरंत डिसीजन लेना. टू थिंक ओवर इट फॉर अ वाइल एंड टेक द डिसीजन डिसिसिवली मतलब पहले देखना कि क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, क्या सही जा सकता है, एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली. दैट इज टेक टाइम बाय फोरलॉक. सिक्स्थ इज कॉल ऑन टू विजिट समवन. अब ये कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल अप, ठीक है, ये सब होता है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें. ये लगता बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम्स में जब चारों ऑप्शन एक साथ दिखेंगे ना आपको, तो आपको याद नहीं आएगा. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक सेंटेंस आउट ऑफ इट. अभी कॉल्ड ऑन, आई कॉल्ड ऑन राहुल, इट मीन्स आई विजिटेड हिम. ठीक है, आपने ये बुक्स में वगैरह पढ़ा होगा, नॉवेल्स में पढ़ा होगा. इट मीन्स टू विजिट समवन. कॉल ऑन का मीनिंग होता है टू विजिट समवन. कॉल इन, आई कॉल्ड इन Akshata, it means I asked for help.
मैंने उससे हेल्प मांगी कुछ होमवर्क के लिए, कुछ असाइनमेंट के लिए, कोई भी चीज़ के लिए मैंने उसके लिए उसको हेल्प मांगी, ठीक है। कॉल इन का मीनिंग होता है टू हेल्प, टू आस्क फॉर हेल्प, सॉरी, टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। 8th इज कॉल एट। कॉल एट मीन्स आई कॉल्ड एट नागपुर, इट मीन्स आई स्टॉप दैट पर्टिकुलर प्लेस। नागपुर में कोई एक जगह, उधर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, या फिर हमारी टीम रुक गई, सो दैट इज कॉल्ड एट, ठीक है। कॉल एट और कॉल्ड एट, ईडी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉल अप ऐसा कोई फ्रेज नहीं होता, ओके। वी रैंडमली यूज दिस वर्ड कॉल अप, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एनी फ्रेज, ठीक है, ये फ्रेज नहीं है कोई भी। 9th इज फाइंड योर फीट। फाइंड योर फीट मीन्स टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन। वे फाइंड योर फीट मतलब लिटरल सेंस में देखेंगे तो हमारे पैर हम ढूंढ रहे हैं। वी आर सर्चिंग फॉर आवर ओन फीट, वी आर सर्चिंग फॉर आवर ओन लेग्स। इट मीन्स टू बिकम फैमिलियर टू अ न्यू सिचुएशन। मतलब अगर आप ये लिटरल सेंस में लिखोगे कि आप कहीं रिवर में ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी ट्रैक कर रहे हो और एकदम ऐसे बहुत सारे बुशेस वगैरह और आप उसमें चल रहे हो, तो फाइंड योर ओन फीट का मीनिंग क्या होता है कि आप फैमिलियर हो रहे हो सिचुएशन से। हाँ, मतलब मैं जिधर भी हूँ मैं फंस गया हूँ, पानी में फंस गया, तो आपको पैर नहीं दिखेंगे, ऐसा सब ना। तो लिटरल सेंस में आप देखोगे ना तो इट मीन्स टू बिकम फैमिलियर। अगर हम पैर ढूंढ रहे हो उसका मीनिंग क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट यू आर इन। सो दैट इज वॉट टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन। बहुत अलग सिचुएशन है, उसको मैं फैमिलियर हो रहा हूँ, उसको मैं समझ रहा हूँ कि हाँ यहाँ ये डेंजरस है, ये पॉजिटिव है चीज़, ये एनवायरमेंट से, ठीक है। ऐसा सब आप मतलब टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन से मैं फैमिलियर हो रहा हूँ। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। 10th इज डाई इन हार्नेस। अभी हार्नेस जो होता है ना, हार्नेस आपने बुलक कार्ट वगैरह देखा होगा ना, जो बुल्स को जैसे बांधते हैं, वो एक ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ बुलक होता है, उनके कंधे पे रखा जाता है, उनके नाक पे से रस्सी से बांधा जाता है नॉस्ट्रिल्स में, एंड दीज आर द बुलक, एंड ये ऐसा, और फिर यहाँ इंसान बैठ के ऐसे डंडी से उनको डायरेक्शन देता है, सही है ना। हाँ, तो इसको क्या बोलोगे, हार्नेस। दिस इज व्हाट हार्नेस इज। और यहाँ हमारे 2 पहिए होंगे और ये बुल, ठीक है। तो अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना आपको, दिस इज व्हाट अ टाइप ऑफ हार्नेस, ठीक है। तो टू डाई इन हार्नेस का मीनिंग क्या होगा कि सर्विस में मरना, काम करते वक्त मरना। टू डाई वाइल वर्किंग, ऐसे भी बोल सकते हो, समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। टू डाई इन सर्विस, टू डाई वाइल वर्किंग, और डाई बिफोर रिटायरमेंट। तो इसमें भी देखिए हमने लिटरल सेंस लिया, उससे हमने कुछ मीनिंग बनाने की कोशिश की। वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर वर्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेज, and then we took the literal sense, and then what we did was we tried to find out the options or find out the related meanings. तो हार्नेस का मीनिंग ये होगा कि बुलक कार्ड, जो बुलक को मानते हैं हम हार्नेस, तो वो क्या सर्विस देते हैं ना हमें, ऐसे थोड़ी टाइम पास में कुछ, उनको क्या बोलोगे आप, सर्विस देते हैं वो। सो दैट इज व्हाट टू डाई वाइल वर्किंग, टू डाई बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले मरना। इसको ये भी मीनिंग्स हो सकते हैं, अल्टरनेट मीनिंग्स। 11th is at odds. At odds means I am at odds with Sriraj. It means I am in conflict with Sriraj. ठीक है, श्रीराज नाम का जो भी लड़का है उससे मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, मतलब लड़ाई चलती है। हमारा 36 का आंकड़ा है, ठीक है, 36 का आंकड़ा ऐसे याद रखना। At odds means 36 का आंकड़ा, ठीक है। थोड़ा लिख लेता हूँ मैं आपको, 36 का आंकड़ा। हाँ, 36 का आंकड़ा मतलब at odds. At odds means I am in conflict with someone. 12th इज विम एंड विगर। विम एंड विगर पढ़ के आपको ऐसे पॉजिटिव लगेगा। ये विम तो आप साबुन से भी लिख सकते हो, विम साबुन भी है ना, विम ये जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है। सो दैट इज समथिंग विच गिव्स अस पॉजिटिव रिफ्रेशिंग नोट। पढ़ते वक्त आपको ऐसे पॉजिटिविटी लगेगी। तो विम एंड विगर मीन्स फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, ओके। तो ये आप ऐसे बर्तन धोने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना, तो वो वैसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मुझे तो ये डायरेक्टली पॉजिटिव लगता है, विम एंड विगर। So I just remember it in that way, that it is a very positive word and it has to be something related to enthusiasm, excitement, energy, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रख लेता हूँ। 13th is drop names. And one more thing guys, you might find all these meanings in the dictionary, you might find in thousands of books all around,
बुक्स, वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एज ए एस्पायरेंट माई सेल्फ, एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी अ लर्नर लाइफ लॉन्ग एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अ लर्नर टू. सो हम rather than just pointing out the facts, rather than just remembering the things, हमें वो अप्रोच कैसे करना है, हमें कुछ चीज़ याद कैसे रखनी है, पढ़ाई कैसी करनी है, मतलब कुछ चीज़ हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसे याद कैसे रखना है, वो हमें ज़्यादा पता होना चाहिए. बाकी सब तो आपको सभी जगह मिल जाएगा. If you just type idioms or phrases on YouTube or Google, you will get thousands of different sources, right? But my aim is to give you that particular approach which I used myself. I am currently using for studying or while remembering different things. That might be phrase, that might be different subjects like history, geography. ठीक है, तो मेरा वो पर्टिकुलर एम है, स्पेसिफिक एम, कि आपको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, एक एस्पायरेंट के पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें समझाना. ओके, और एल्स यू माइट फाइंड ईच एंड एवरी फैक्ट ऑल अराउंड. आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए कितना ईजी हो सकता है, कितना अच्छे से आप रिमेंबर कर सकते हो, दैट माइट यू शुड लर्न इट, यू शुड नॉट बाय हार्ट इट. बाय हार्ट करने में यार बहुत मतलब मन नहीं लगेगा आपका पढ़ाई में. आपको मन लग के अगर पढ़ना है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी मेरे साथ आप सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैं ये चाहूँगा कि दे शुड एन्जॉय दिस लर्निंग पीरियड. ठीक है, दे शुड कीप लर्निंग एंड एन्जॉय इट, नॉट जस्ट बाय हार्ट इट. ठीक है, तो चलिए 13th इज ड्रॉप नेम्स. अभी ड्रॉप नेम से जो फेंकने वाले लोग होते हैं ना, मेंशन फेमस पीपल नेम, फेमस पीपल यू नो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स. तो ड्रॉप नेम्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई सेलिब्रिटी का नाम ले लूँ, हाँ ये सेलिब्रिटी पता है तुझे, वो सेलिब्रिटी मुझे जानता है, मैं उसका राइट हैंड हूँ, या फिर मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है. तो ऐसे मैं अगर बोलूँगा तो उसको क्या बोलोगे, आई एम ड्रॉपिंग नेम्स. इट मीन्स टू मेंशन फेमस पीपल यू नो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स. तो ऐसे हवा बन जाएगी ना सामने वाले क्या, और हाँ भाई इसको तो वो सेलिब्रिटी जानता है ऐसा. 14th इज रॉयल रोड इजी वे. अभी रॉयल रोड को आप लिटरल सेंस में लोगे तो रॉयल रोड मतलब चलिए रॉयल रोड की जगह हम रॉयल लोग देखेंगे, रॉयल पीपल. सो रॉयल पीपल जो वीवीआईपी लोग होते हैं उनके लिए रोड कभी रुकती है, मतलब रोड पे कभी रुकाते हैं उनको, उनके लिए एक स्पेसिफिक लेन हो जाएगी, उनको कोई ट्रैफिक पुलिसमैन वगैरह कोई नहीं रोकेगा. लेकिन अगर एक मिडिल क्लास आदमी जा रहा होगा तो उसके हर बार चेकिंग होगी, वो सब टोल नाके पे वगैरह रुकेगा. सो दैट इज अ रॉयल पर्सन हैज नो स्टॉपेज, और दैट इज अ वेरी इजीएस्ट एंड मोस्ट आई कैन से मोस्ट कंफर्टेबल रोड फॉर हिम. सो इजी वे और द कंफर्टेबल वे ऐसे वो याद रख सकते हो आप. अगर कोई अमीर आदमी है, कोई वीवीआईपी है, तो उसको तो कोई रोकेगा नहीं, उसका तो वे जो होता है ईजी होता है, उसमें कोई वो नहीं होते, कोई बाधा नहीं आते, कोई चैलेंजेस, कोई स्टॉपेज नहीं होता, उनको कोई रोकता नहीं है, तो उसको आप वैसे याद रख सकते हो, ईजी वे. रॉयल पीपल हैव देयर वेज ईजी, उनको वे ईजी मिल जाता है, उनको फटाफट उनके लिए लाइन लगाए जाते हैं, स्पेसिफिक लेन्स रखे जाते हैं, जो भी आगे वाले गाड़ियाँ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उनकी सिक्योरिटी पहले आगे जाती है. सो द वे इज़ वेरी इजी फॉर देम. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रॉयल रोड, ऐसे याद रख सकते हो आप. 15th इज पेटीकोट गवर्नमेंट. अभी पेटीकोट गवर्नमेंट आपको ये पेटीकोट नाम से ही पता चल जाएगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फीमेल जेंडर. सो दिस इज फीमेल रूलर, रूल्स नहीं है, फीमेल रूलर. अगर आपने गलत लिखा होगा तो प्लीज़ चेक कर दीजिएगा. दिस इज फीमेल रूलर. अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री है जिधर के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हायर पोजीशन से, उधर अगर फीमेल जेंडर है तो उनको आप क्या बोलोगे, पेटीकोट गवर्नमेंट. अ पर्टिकुलर टर्म विच इज यूज्ड फॉर दैट गवर्नमेंट, दैट इज पेटीकोट गवर्नमेंट. ठीक है, दिस इज फीमेल रूलर. तो आपको ये स्पेसिफिक याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पेटीकोट गवर्नमेंट मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू फीमेल, आपको ऐसे याद रह जाएगा. सो नाउ कमिंग टू आवर मोस्ट फेवरेट एज वेल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वीडियो, दैट इज आवर होमवर्क. तो आपको क्या करना है, हर बार हम जब इडियम्स फ्रेजेस करते हैं ना, तो लास्ट टाइम मैंने कैसे आपको एंटोनिम्स दिया था, तो इस बार भी एंटोनिम्स करेंगे. आप एंटोनिम्स में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी. फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द सिनोनिम of each and every word, and then you will have to find the opposite meaning. So the first word is discrepancy, second is consolidate, third is unfathomable, fourth is ubiquitous, fifth is abstract. ठीक है, वर्ड्स इजी लग रहे हैं मुझे, उनके आपको सिनोनिम्स इजीली मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सोचने पे you will take 5-10 seconds and you might get the answer. If not,
you can try Google or some other sources as you want. ठीक है, so this is your homework. प्लीज़ कमेंट डाउन योर आंसर्स. ये सब इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत उसी वजह से पड़ी क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हो. ठीक है, तो कमेंट करिएगा ताकि आपको भी ऐसे लगे कि कुछ हम प्रोफेशनल मतलब पढ़ रहे हैं, कहीं जाके पढ़ रहे हैं हम. वी आर लर्निंग समथिंग न्यू आउट ऑफ इट. अगर आप खुद से खुद में रख लोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता. अगर आप कुछ दूसरा वर्ड मिले तो शायद आपकी वजह से दूसरे को हेल्प हो जाए. ठीक है, एज वी हैव सीन वन स्पेसिफिक वर्ड हैज लाइक नंबर ऑफ डिफरेंट सिनोनिम्स, नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो मुझे भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर वर्ड आपको बता पाऊँ. तो शायद आपको आपके सोच से कुछ एक अलग वर्ड मिल जाए जो कि दूसरों को भी हेल्पफुल हो. ठीक है, सो कीपिंग दैट इन माइंड, प्लीज कमेंट योर आंसर्स डाउन. एंड दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू. हैव अ ग्रेट टाइम हेड.